अभिनेताओं में शामिल। वैसे तो कई नाम हैं, लेकिन खुद को लेजेंड साबित करना तब मिलता है मौका जब आपको लेजेंड का किरदार निभाना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं दिग्गज कलाकार अनुपम खेर की, जिन्होंने एक ऐसी फिल्म में अपने आप को पूरी तरह से उतारने की कोशिश की है, जिसका इंतजार बेसब्री से सभी फैंस को है। 11 जनवरी की तारीख को रिलीज होने जा रही है फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के किरदार में होंगे आपके फेवरेट अनुपम खेर। आप समझ गए होंगे आज हमारे शो में हम बात अनुपम खेर की ही करने वाले हैं, जो कि एक दिग्गज पॉलिटिशियन के किरदार में पूरी तरह से ढलकर लोगों के बीच एक इंस्पिरेशन बनेंगे। बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसी मूवीज तो अक्सर आती है, लेकिन एक प्रधानमंत्री की कहानी को फिल्मी पर्दे पर दिखाना आम बात नहीं। ऐसे में इस फिल्म के बारे में किस तरह से अनुपम खेर ने तमाम बातें की है। हाल ही में हुए एक प्रेस मीट के दौरान अनुपम खेर स्टारकास्ट के बीच फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर किस तरह से तमाम बातें करते नजर आए, आइए आपको दिखाते हैं। बॉलीवुड के मंझे हुए कलाकारों में शामिल अनुपम खेर तो पिछले कई सालों से हैं, जिन्होंने 28 की उम्र में 60 साल के शख्स का किरदार निभाया था। लेकिन इसके अलावा जब मिला उन्हें मौका भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के किरदार को निभाने का, तो तुरंत भर में अनुपम ने इस किरदार से मना कर दिया था। इस काम से मना कर दिया था, ये कहना है खुद अनुपम खेर का। सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सीज की वजह से, विवादों से डरे अनुपम खेर ने इस रोल के लिए मना कर दिया था, लेकिन फिर बाद में उनका मन नहीं माना और टीवी पर जब अनुपम खेर ने मनमोहन सिंह को देखा तो उनकी तरह चलने की कोशिश कर बैठे। आइए हम जानते हैं अनुपम खेर से ये बड़ा सच जो उन्होंने खुद ही खोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के बारे में। नमस्कार दोस्तों, नमस्ते। गाड़ा साहब, नमस्कार। presenter, the producer of the film, and I am Anupam Kher, playing the role of Dr. Manmohan Singh in Accidental Prime Minister. कल हमने ट्रेलर रिलीज़ किया। इसको कम 1.5 साल पहले मेरे पास ये कल मैंने ट्रेलर के थ्रू भी बोला। मैंने ट्रेलर के रिलीज़ के दौरान भी मैंने बोला था कि 1.5 साल पहले मेरे पास ये सुनील बोहरा साहब और विजय गुट्टे जी आए थे अशोक पंडित के थ्रू ये कहानी सुनाने के लिए। मेरा पहला रिएक्शन था कि मैं ये फिल्म ना करूं, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स बट बिकॉज आई फेल्ट दैट पॉलिटिकल फिल्म होगी, कंट्रोवर्सी होगी, मैं क्या इसमें करूंगा। बट फिर मेरे अंदर के एक्टर ने एक दिन टेलीविज़न न्यूज़ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को चलते देखा और मैंने कहा कि इन केस इफ़ आई एवर थॉट ऑफ डूइंग दिस रोल तो मैं कैसे करूँगा। तो जब मैं थोड़ा चला तो मुझे लगा कि ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है उनकी तरह चलना या उनके भाव भंगिमाएँ दर्शाना। तो मैंने उसको चैलेंज में लेते हुए फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे आप स्क्रिप्ट दे दीजिए, और स्क्रिप्ट पढ़ा और फिर मैंने किताब पढ़ी और मुझे लगा कि ये आधुनिक भारत के पॉलिटिकल दशक की एक बहुत ही सशक्त कहानी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कहानी है, जिसका भाग मुझे पार्टिसिपेट करने के लिए मिल रहा है बतौर एक्टर। एंड आई हैव ऑलवेज री इन्वेंटेड माई सेल्फ एज एन एक्टर। मेरी पहली फिल्म में मैं 28 साल का था तो मैंने 65 साल के बुज़ुर्ग की एक्टिंग की थी। तो मैंने हमेशा अनकन्वेंशनल तरीके से अपने करियर को देखा है। मैंने हमेशा नए नए आयाम स्थापित करने की कोशिश की है, नॉट फॉर एनीबडी एल्स, फॉर माई ओन सेल्फ, बिकॉज आई वॉन्ट टू रीडिस्कवर माई सेल्फ एज ए पर्सन, एज एन एक्टर। हमारे एक्टिंग के टीचर कहा करते थे, जब तक डिफ़िकल्ट जॉब नहीं करोगे तब तक अपनी क्षमता का एहसास कैसे होगा। और कल फिर जब ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद एक ख़त आया यूथ कांग्रेस के लीडर का, तो पहले मैंने इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे हमारे यहाँ ऐसा होता है कि सडनली इट बिकेम ए वेरी बिग न्यूज़ एंड आई फेल्ट दैट। एंड आज सारा दिन सुबह से यही चल रहा है कि हम बैन फिल्म बंद कर देंगे, फिल्म रोक देंगे, अलग फ्रॉम अदर मेथड्स ऑल्सो, अगर हमें फिल्में नहीं दिखाई। हमने एक बहुत ही करेक्ट कार्यप्रणाली अपनाई है जो कि एक मनाई जानी चाहिए, जिसमें हमने फिल्म बना के सेंसर को दिखाई
और सेंसर से अप्रूवल लिया, और हमने कुछ भी प्रमोशन नहीं किया जब तक हमको सेंसर सर्टिफिकेट ना। ट्रेलर का हमें बहुत पहले मिल चुका था, लेकिन हमने फिर भी ट्रेलर रिलीज़ नहीं किया। हमने पूरी फिल्म के सेंसर का वेट किया, सेंसर सर्टिफिकेट का। सेंसर सर्टिफिकेट में जो उन्होंने हमसे कट मांगे थे, जो चेंज करने को बोला था, वो हमने प्रॉपरली चेंज करके दिया है। और उसके बाद कोई तीसरी शक्ति नहीं है जो आपको कह सके कि अब ये फिल्म जो है आप हमें दिखाइए। ये हमको किसी ना किसी टाइम पर रोकना है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर एक सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से इज़ ए रेवोल्यूशनरी फिल्म। दैट फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया वी आर मेकिंग ए फिल्म with the real names, with the real people, based on the book, lawfully bought the rights of the book from Sanjay Baru sir, जिन्होंने 2014 में ये किताब लिखी थी। 2014 से लेकर 2018 तक इसके बारे में कोई बात नहीं हुई। 2016 में सुनील बोहरा साहब ने इकोनॉमिक टाइम्स में इसको अनाउंस किया था कि मैं ये फिल्म बना रहा हूँ। उसके बाद जब जब उन्होंने किसी भी एक्टर को साइन किया, मुझे या सूजन को या अक्षय खन्ना को या जो राहुल गांधी का रोल कर रहे हैं, जो आहना को, जो प्रियंका जी का रोल कर रही हैं, ये सब पब्लिक डोमेन में ये न्यूज़ थी कि ये लोग साइन हो रहे हैं, ये फिल्म बन रही है। हमने इस फिल्म पे बहुत मेहनत की है, और मैंने बतौर एक्टर इस फिल्म पे 6-7 महीने रिसर्च किया, बिकॉज मुझे लगता है कि इस कैरेक्टर को करने के लिए बहुत 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 मेहनत करनी पड़ी। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मेरे 35 साल के करियर में और 515 फिल्मों में ये सबसे डिफ़िकल्ट रोल है। पॉलिटिकल फिगर करने के लिए बेन किंग्सले ने जब गांधी जी का रोल किया, उसको ऑस्कर मिला। डैनियल डे लुइस ने जब अनदर रोल किया, उसको ऑस्कर मिला। जब मैरिल स्ट्रीप ने मार्गरेट थैचर का रोल किया, उसको ऑस्कर मिला। मैं बखूबी इस रोल को अब निभा रहा हूँ, और बजाय ये कि इसको बोलें कि ये फिल्म इंडिया की एंट्री होनी चाहिए फॉर ऑस्कर्स और फॉर एनी अदर रीजन, हमारे ये कंट्रोवर्सी चल रही है कि ये फिल्म लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, या हम पिक्चर रोक देंगे। आई थिंक इट्स ए वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। एंड आप लोग अलग अलग तरीके से मुझे फ़ोन कर रहे थे, तो मुझे लगा मैं सबके सामने अपना और फिल्म का और गाड़ा साहब का और मेरे डायरेक्टर्स का और प्रोड्यूसर्स का और अदर एक्टर्स का पक्ष जो है सामने रखूं। और ये ज़रूरी है। हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, बड़े बड़े नेता फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो उनको सूट करता तो बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जब आने की बात होती है तो बोल दिया जाता है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो आई थिंक cinema has to move on, people have to move on, we have to practically show maturity and sort of allow people to make films. आज से 25 साल बाद जब हिंदी फिल्मों का, आधुनिक फिल्मों का इतिहास लिखा जाएगा, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बारे में बोले जाएगा ये पहली फिल्म थी जिसमें सब, अब इसके बाद बहुत सारे लोगों पर फिल्में बननी चाहिए। वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ बायोपिक्स नाउ, वी कैनॉट, अगर हम मिल्खा सिंह की फिल्म पे बायोपिक बनाते हैं तो उसका नाम इस्तेमाल करते हैं, अगर हम ठाकरे साहब की फिल्म बनाते हैं तो उसका नाम इस्तेमाल करते हैं, अगर हम मैथमेटिशियन पर कोई फिल्म बनाते हैं उसका नाम इस्तेमाल करते हैं। वाई कांट वी मेक ए फिल्म अबाउट पॉलिटिकल डेकेड वेयर वी शो व्हाट हैपन्स एक्चुअली इन PMO, व्हाट हैपन्स अमंग द पीपल, व्हाट हैपन्स इन द राजनीति। सो वी हैव बेसिकली डन दैट, एंड दैट्स एग्जैक्टली माई पॉइंट इज। इसके अलावा आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो थैंक्स सबको, और मैं ये बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले तो थैंक्स सबको, और मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारी कंपनी पैन बहुत सारी फिल्में रिलीज़ करती है हर साल, 10 से 12 फिल्में तो मिनिमम हम रिलीज़ करते हैं। और इस फिल्म के लिए ख़ास द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लिए बोलना चाहूँगा कि विजय गुट्टे जी ने बहुत, पहली बात तो हिम्मत करके ये फिल्म बनाई होगी और इतने आर्टिस्टों को कन्विंस करके जोड़ा होगा। सुनील बोरा का सपना था ये फिल्म बनानी चाहिए, और हमारे पास ये जब फिल्म लेके आए रिलीज़ करने के लिए, जब हम जुड़े तो हमने उनके साथ, जो हमें आज तक की समझ है कि हमारी जो इंडिया की एजेंसी है जिससे हम बंधित है वो सेंसर बोर्ड है। सेंसर बोर्ड हमारे को सेंसर देता है तब जाके हम फिल्म पब्लिकली रिलीज़ कर सकते हैं। ये आज तक का हमने इतिहास देखा है, और
इस फिल्म में हमने वही कंडीशन सुनील बोरा पे डाली थी कि जब तक सेंसर नहीं आएगी हाथ में, मैं इसका प्रोमो लॉन्च नहीं होने दूंगा। वेल, ये था हमारा शो अनुपम खेर को लेकर, फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को लेकर, जिसमें हमने आपको बताया कि इस तरह से स्टार कास्ट ने फिल्म के बारे में बातें की। अनुपम खेर का एग्रेशन में आना, किरदार में पूरी तरह से ढल जाना चर्चा में है, लेकिन अब तो ये देखने को मिलेगा फिल्म रिलीज होने के बाद ही कि प्रशंसक फिल्म में अनुपम खेर के किरदार से कितने इम्प्रेस्ड हैं, तो वहीं फिल्म किस तरह से लोगों के बीच कांग्रेस पार्टी से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की छवि को लेकर अपनी राय बदलती है, या फिर उनकी राय हमेशा की तरह बेहतरीन होती है। फिलहाल वक्त आ चला इस शो का अध्ययन करने का। लौटेंगे इसी तरह बॉलीवुड टाउन से जुड़ी नई खबरों के साथ, तो देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ और इस चैनल को जल्द से जल्द कर ले सब्सक्राइब।